आज का जो मेरा विषय है वो है पवित्र आत्मा। क्रिश्चियनिटी में या फिर मसीहत में अगर हम देखें तो जितने भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, दोज हु आर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, उनमें से हर एक व्यक्ति को एक शब्द के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है और वो है ट्रिनिटी। क्या आपने इस शब्द के बारे में सुना है कभी? नहीं सुना। थैंक यू। ट्रिनिटी, जिसको हम लोग बंगाली में कहते हैं त्रित्व ईश्वर और हिंदी में कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। एक ही परमेश्वर जिसने अपने आप को तीन व्यक्तित्व में क्या किया है, उन्होंने प्रकट किया है लोगों के सामने में, बट दे आर वन एंड एट द सेम टाइम ये क्या है, तीनों एक डिस्टिंक्ट और अलग व्यक्तित्व भी है और अपने अपने अलग व्यक्तित्व में ये 100% गॉड है और ये 100% वन भी है। समझ में आ रहा है? तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, त्रिएक परमेश्वर के बारे में और ट्रिनिटी के बारे में, तो इसके अंदर में मैंने कहा एक व्यक्तित्व हमें मिलेगा, एक नाम, एक टाइटल हमें मिलेगा जिसका नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो आज इस पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग सीखेंगे। जब हम पुराना नियम में देखते हैं तो पुराना नियम में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला जो हिब्रू अर्थात इब्रानी शब्द जो आया है पवित्र आत्मा के लिए, उसे कहा जाता है रूहाक। और उसके बाद जब हम नया नियम में आएंगे तो नया नियम में पवित्र आत्मा के लिए बहुत सारे ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनमें से एक मेजर और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो शब्द है ग्रीक, वो है न्यूमा। होली स्पिरिट या फिर पवित्र आत्मा के बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे गलत धारणाएं और चिंता लोगों के दिमाग में है कि लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा को बहुत कोई कहता है एक पावर है, कोई फोर्स कहता है, लेकिन पवित्र आत्मा इनमें से एक भी नहीं है। हमने बाइबल में बहुत बार देखा है कि ही अपीयर्स, उनका जो अपीयरेंस है पवित्र आत्मा का, ये बहुत सारे मतलब रूप में हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। जैसे पवित्र आत्मा कभी पानी, कभी आग, कभी वायु, विंड, और कभी डव, ठीक है, कबूतर के न्याय, हमने कभी उनको देखा है बाइबल में। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतर कर आता है लाइक डव, कबूतर के समान। तो क्या पवित्र आत्मा कबूतर है? नहीं है। जब हमने देखा पेंटिकॉस्टल डे में, तब वहां पे सब विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे यरूशलेम में, और वहां पे पवित्र आत्मा उतर कर आते हैं और वहां पे अपीयरेंस कैसा था, आग की तरह। तो क्या पवित्र आत्मा आग है? नो, ठीक है। তো ये उनका অ্যাপিয়ারেন্স है। তিনি বিভিন্ন ভাবে কি হয়েছেন, তিনি আমাদের সামনে এসেছেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়। পবিত্র আত্মা কোনো ফোর্স নয়, পবিত্র আত্মা কোনো শক্তি নয়, পবিত্র আত্মা কোনো পাওয়ার নয়, বা পবিত্র আত্মা কোনো জিনিস নয়। होली स्पिरिट जो एक व्यक्ति है, और आज उनके बारे में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे वो एक व्यक्ति है। क्या आप जानते हैं क्यों हमें पवित्र आत्मा के बारे में सीखना बहुत जरूरी है? सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आई एम गिविंग यू अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब आप जानते हैं? अधिकार। अच्छा, वेरी गुड। अथॉरिटी, या फिर उसे बंगाली में कहा जाता है कर्तृत्व, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या दे रहा हूं तुम्हें, अथॉरिटी दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अथॉरिटी ओवर डिमंस, इविल स्पिरिट। मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, है ना, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। यीशु ने क्या दिया है हमें? अधिकार। ध्यान से इस बात को समझे। एक बहुत बड़ा बात मैं भी बताऊंगा जो हम मिस कर जाते हैं।
यीशु ने हमें क्या दिया है? अथॉरिटी दिया है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें पावर देता है। यीशु ने कहा कि when the Holy Spirit will come upon you, you will receive power. তো অধিকার বা কর্তৃত্ব করার জন্য কি দরকার? क्या चाहिए? पावर चाहिए। अथॉरिटी जमाने के लिए क्या चाहिए आपको? पावर चाहिए। यीशु ने हमें अथॉरिटी दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? पावर देता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि वेट इन द जेरूशलेम, यरूशलेम में वेट करो, क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम क्या हो जाओगे? पावर से, सामर्थ से भरोगे, और जब तुम सामर्थ से भरोगे तब तुम अधिकार कर पाओगे। हालेलुया। हेलो, क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। सो वी नीड पावर। हमें पहले सामर्थ चाहिए, उसके बाद आप अधिकार कर सकते हो। हमारा अधिकार क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। और पावर कौन देता है? पवित्र आत्मा। और इसीलिए हमें उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उनके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 16 पद। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक देगा। तो सबसे पहले हमने सुना कि हमें क्यों पवित्र आत्मा के बारे में जानना, सीखना और पढ़ना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमें अधिकार देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, लेकिन पावर कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। ठीक है। इसी वजह से अगर आपको अधिकार जमाना है, যদি আমাদেরকে কর্তৃত্ব করার আছে, তাহলে আমাদেরকে ক্ষমতার প্রয়োজন, আর সেই ক্ষমতা একমাত্র পবিত্র আত্মা দিয়ে থাকেন। और दूसरा यहाँ पे 14 का 16 में यूहन्ना में ऐसा कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो क्या करेगा? एक और सहायक भेजेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यीशु ने कहा एक और का मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब क्या होता है? इससे पहले एक था और एक और भेजा जाएगा। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं एक और सहायक पिता को भेजने के लिए कहूंगा। क्यों एक और? क्योंकि अब मैं चला जाऊंगा, इसलिए मेरे रिप्लेस में, मेरे जगह पे किसी और को आना बहुत जरूरी है, जो जैसे शिष्यों के साथ जो चलता था, जो शिष्यों को गाइड करता था, और जिसके साथ शिष्य लोग क्या करते थे? सहभागिता करते थे। जिसके साथ शिष्य लोग खाना खाते थे, उठते थे, बैठते थे, आश्चर्य कर्म देखते थे, जिसके साथ सोते थे, प्रार्थना करते थे, यहां वहां मिनिस्ट्री के लिए घूमते थे। तो मैं मेरे जाने के बाद एक और भेजूंगा, सेम, अनदर, जो कि उसी तरह का रोल प्ले करेगा तुम्हारे जीवन में, और तुम भी उसके साथ उसी तरह का रोल प्ले करोगे। अर्थात जो सहभागिता, जो संबंध हमारा यीशु मसीह के साथ था उस समय, जो लोग उस समय थे, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, और जिस तरह का संबंध शिष्यों के साथ यीशु मसीह का था और यीशु मसीह के साथ शिष्यों का था, वो कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मैं एक और को भेजूंगा, जिसके साथ हमारा उसी तरह का व्यवहार और उनका भी हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार होगा। ठीक है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के उनके बारे में जानना हमें जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा देर बाद ही हम लोग देखेंगे। शुरू से शुरू करते हैं, क्यों पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, तो उसको कौन लेकर के आता है? उसके अंदर में जो कन्विक्शन या फिर अपने पापों के लिए जो उसको पश्चाताप होता है, वो कौन उसे याद दिलाता है कि यू आर सिनर? वो तो पवित्र आत्मा है, आप नहीं।
पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि यू आर सिनर, आप पापी हो और आपका मन फिराना बहुत जरूरी है। आप मन फिराते हो, पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? मन फिराने के लिए मदद करता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पहला कोरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, अगर क्षमा मांगता है, तो ये कौन करवाता है उससे? पवित्र आत्मा करवाता है। दूसरा हमने क्या देखा कि अब जब वो यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है तो उसके मुंह से कौन प्रभु बुलवाता है? पवित्र आत्मा। क्या समझ में आ रहा है? तीसरा 14:15। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। लिखा है कि मैं आत्मा से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। अब आपका मन फिरा हो चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा। आपने यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब सबसे पहला जो कोई व्यक्ति कुछ चीज सीखता है वो सीखता है प्रार्थना करना। कौन सिखाता है आपको? उसके बाद हम क्या करते हैं? आराधना, गीत, प्रशंसा सीखते हैं ना, गाना गाना सीखते हैं, आराधना करना सीखते हैं। कौन सिखाता है वो? यीशु ने कहा कि लोग क्या करेंगे? आत्मा में मेरी आराधना करेंगे, सच्चाई में मेरा आराधना करेंगे। ठीक है, वचन पढ़ना आप सीखते हैं। वचन पढ़ते तो हैं, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता। कौन समझाता है? इसका लेखक कौन है? होली स्पिरिट इज द राइटर ऑफ दिस बुक। पवित्र शास्त्र बाइबल का लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, उसने ही लिखा है। और इसको समझने के लिए भी क्या होता है? उनका ही हमें जरूरत पड़ता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? आत्मिक वरदान, है ना? वरदान का जरूरत है कि नहीं हमें? आत्मिक वरदान के लिए हमें किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है? पवित्र आत्मा। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें आत्मिक वरदान देता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? जब आप प्रचार करते हो, जब आप गाना गाते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप मन फिराते हो, जब उसको यीशु प्रभु कह के पुकारते हो, हर एक चीज, हर एक काम के लिए यू एंड आई नीड होली स्पिरिट। आप कुछ भी उसके बिना नहीं कर सकते हो। हां, बहुत कोई कर रहे हैं यहां पे उसके बिना भी, वो कोई अलग बात है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा, जब आपको कन्विक्शन मिलता है, आपका जब मन फिराव होता है पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, तो आपका मन फिराव बहुत जेन्युइन होता है। आप फिर से वापस नहीं जाएंगे उस जगह पे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने खुद आपको खींच करके लेके आया है। दूसरा, आपने यीशु को प्रभु कह करके आपने स्वीकारा है अपने मुंह से, आप उसके वैल्यू को बहुत अच्छे से समझते हो। तीसरा, आपका प्रेयर लाइफ बहुत क्या होता है? मजबूत होता है। और ना कि सिर्फ आपका प्रेयर लाइफ, लेकिन इसके द्वारा और भी बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है? आपके प्रेयर लाइफ से बहुत प्रेरणा मिलता है। आपके प्रेयर लाइफ से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। आपके प्रेयर लाइफ से बहुत सारे अद्भुत और चिन्ह होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखा रहा है। जब आप उसके अगुवाई के द्वारा बाइबल पढ़ते हैं तो सिर्फ आप नहीं, लेकिन आपके द्वारा और भी बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है? जो रिविलेशन उसको मिलता है पढ़ने के समय में, वही रिविलेशन आप लोगों के सामने में भी प्रस्तुत किया जा रहा है और जिसे आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, जब आप गाना गाते हो पवित्र आत्मा के द्वारा, मतलब चलाए हुए, जब वो आपको क्या करता है? मोटिवेट करता है। जब आप पवित्र आत्मा में भर करके जब आप आराधना करते हो तो वहां पे अद्भुत कार्य होते हैं।
उस समय भी क्या होता है, लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस को, उसके स्पर्श को अनुभव करते हैं। वहां पे भी छुटकारा होता है, आराधना के समय में भी चंगाई होता है, ऐसा। लेकिन तब होता है जब पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें अगुवाई देता है। आराधना के समय में भविष्यवाणी भी होता है। दिस इज द पावर ऑफ वर्शिप। जब आप, ये आराधना का सामर्थ्य, पावर है, जब आप पवित्र आत्मा से भर कर क्या करते हो, आराधना करते हो। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उसके बिना एक भी स्टेप नहीं ले पाते, नहीं ले पाएंगे। अगर सच में आप इफेक्टिव एक सेवकाई, एक इफेक्टिव एक जीवन, एक प्रभावशाली जीवन और एक प्रभावशाली सेवकाई, एक प्रभावशाली मंडली, एक प्रभावशाली समाज अगर देखना चाहते हैं, यू एंड आई नीड होली स्पिरिट। आपको और हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है। आप और हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उसके बारे में जानना होगा। यीशु ने कहा कि मेरे जगह पे मैं एक और को भेजूंगा ताकि तुम्हारा उठना, बैठना, रहना, खाना, सोना, पढ़ना सब कुछ उसके साथ हो। ठीक है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के बारे में सीखना और जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ओके। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का क्या आपने कभी ध्यान दिया है? जब खत्म होता है तो पास्टर या फिर रेवरेंड साहब क्या करते हैं, यहां से बेनेडिक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, बांग्लाते আমরা বলি आशीष वचन, एखान থেকে देवा है ना, हम देते हैं। तो क्या आपने कभी भी गौर किया है कि लास्ट में पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा जाता है? फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सहभागिता। सहभागिता का मतलब क्या होता है? একের বেশি যখন আমরা কি হচ্ছি, বসে আছি, এই যে কথা বলছি, শুনছি, গাইছি, आराधना করছি, इसी को तो सहभागिता कहता है, फेलोशिप कहता है कि नहीं? तो देखिए, हम खुद बेनेडिक्शन में कहते हैं আর যারা যারা দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নত করে তারাও শোনে আর তারাও গ্রহণ করে। लेकिन हमने इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है हमारे साथ? फेलोशिप, सहभागिता करना चाहता है। फेलोशिप कौन कर सकता है? फेलोशिप कौन कर सकता है? एक व्यक्ति। ठीक, एक व्यक्ति के साथ ही तो फेलोशिप किया जाता है, सहभागिता किया जाता है। हम बोलते हैं इसे, वो हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है, जैसे यीशु मसीह के साथ उनके चेलों का सहभागिता था, उसी तरीके से। हाँ, हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि ही इज होली स्पिरिट, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप अपने आत्मा से क्या कर सकते हैं? उनको देख सकते हैं। अपने आत्मा से आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपने आत्मा के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? उनके साथ बात कर सकते हैं। सहभागिता करना चाहता है वो हमारे साथ, जैसे यीशु मसीह के साथ चेले करते थे, उसी तरह हमारे साथ भी उनका सहभागिता होना जरूरी है आज। लेकिन हम में से बहुत कोई, देखिए मेरे प्रियो, हम इस बात को नहीं समझ पाते कि वो एक व्यक्ति है। हमने कभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, उसके व्यक्तित्व के ऊपर में, क्योंकि हमने इस बात को ही सीखा है कि वो शायद कोई एक फोर्स है, कोई एक पावर है, कोई एक शक्ति है, कोई ये है, कोई वो है। लेकिन वो एक व्यक्ति है और वो व्यक्तित्व हमारे साथ फेलोशिप, हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। तो हमने ये देखा पहले कि फेलोशिप कौन करता है? एक व्यक्ति करता है। एक व्यक्ति के साथ ही फेलोशिप किया जा सकता है ना। इसीलिए पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। दूसरा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो वो मेरी गवाही देगा। हमरा एखाने जेहेतु
আমরা এখানে দেখছি হিন্দিতে, लेकिन रवि के पास इंग्लिश है और इंग्लिश में क्या लिखा है? But I will send you advocate, the Spirit of truth, where he will come to you from the Father and will testify all about me. ही क्या लिखा है वहां पे? ही। तो ये जो यहाँ पे ही लिखा है, तो ही किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ही, शी, एक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, एक व्यक्ति के लिए ही और शी हम इस्तेमाल करते हैं। किसी जानवर के लिए तो ही और शी का इस्तेमाल नहीं होता है। और जब हम इसे ग्रीक में यहां पर देखते हैं तो ग्रीक में यीशु मसीह ने एकेनोस शब्द का इस्तेमाल किए हैं। एकेनोस होता है एक मैस्कुलिन प्रोनाउन। तो पवित्र आत्मा के लिए मैस्कुलिन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ग्रीक में है एकेनोस, और यहां पे इंग्लिश में ही का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है वो दिखाता है। और किसी व्यक्ति के लिए ही हम क्या करते हैं? ही जो ये शब्द है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 नंबर, हम लोग क्यों पवित्र आत्मा को व्यक्ति कह रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी को व्यक्ति कहते हैं या पर्सन कहते हैं, तब उसके अंदर में ये 3 चीजें होता है। नंबर 1 है नॉलेज, जो कि है ज्ञान। नंबर 2 है फीलिंग्स, जो कि है भावना। और नंबर 3 है विल, जो कि है इच्छा शक्ति। और अगर किसी के अंदर में ये तीनों चीज होते हैं तो उसे हम व्यक्ति कहते हैं। और परमेश्वर ने ये तीनों चीजें, जो कि ह्यूमन बीइंग अर्थात मनुष्य के अंदर में ही परमेश्वर ने ये दिया है। किसी भी एनिमल या फिर किसी भी जानवर के अंदर में ये तीनों चीजें हम नहीं पाते हैं। ना ही जानवरों का नॉलेज होता है, ज्ञान, और ना ही जानवरों का फीलिंग्स या फिर इमोशन, भावना होता है, और ना ही जानवरों के पास इच्छा शक्ति होता है। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें पर्सन नहीं कहते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में ये इसको डाला है, नॉलेज, फीलिंग्स और विल, ज्ञान, अनुभूति या फिर भावना, और तीसरा है इच्छा शक्ति। सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में डाला, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं? हम एक दूसरे को व्यक्ति कहते हैं। हमारे अंदर में व्यक्तित्व है इन तीनों चीजों की वजह से। नंबर 1, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉलेज। क्या पवित्र आत्मा के पास नॉलेज है? 1 कोरिन्थियों 2:10 का, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें वे जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता है। परमेश्वर के बारे में हमें कोई नहीं बता सकता। आप कहीं से भी परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते। अगर मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के बारे में, तो ये मेरा ज्ञान नहीं है। अगर मैं परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूं तो ये मेरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कहीं पे भी ऐसा सोर्स नहीं है जो आपको परमेश्वर के बारे में बता सकता है। अगर परमेश्वर के बारे में आपको कोई बता सकता है, अगर उसका रहस्य या फिर परमेश्वर का जो भी गुप्त बातें हैं या उनके साथ रिलेटेड जो भी बातें हैं अगर कोई बता सकता है, तो वो होली स्पिरिट है, वो पवित्र आत्मा है, जिसके पास क्या है? वो नॉलेज है। फॉर द स्पिरिट सर्चेस एवरीथिंग। क्या लिखा है यहां पे? सर्च, है ना? कौन सर्च कर सकता है? सर्च का मतलब क्या होता है? खोज। और वहां पे क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? हाँ, सर्चिंग। अच्छा, तो एनएलटी में भी सर्चिंग, सर्चेस। हाँ, और ये मेरा एनआरएस भी है। ओके, तो यहां पे दोनों ही जगह पे हम देख पा रहे हैं कि जो इंग्लिश टर्म यूज किया गया है वो क्या है? सर्चेस। सर्च का मतलब क्या होता है? खोज। कौन खोज कर सकता है? कौन खोजता है?
जिसका नॉलेज है, जिसका ज्ञान है, जिसका बुद्धि है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा है। लिखा स्पिरिट सर्चेस एवरीथिंग, नॉट समथिंग, एवरीथिंग, इवन द डेप्थ्स ऑफ गॉड। जो गहरी रहस्य है, जो गहरी बातें हैं परमेश्वर के बारे में, उन सभी गहरे बातों को होली स्पिरिट क्या करता है? सर्च करता है, और वो क्या करता है? हमें आकर बताता है। और उसके बाद ही पास्टर सुरजीत प्रचार करते हैं, उसके बाद ही हम प्रचार करते हैं, उसके बाद रवि भाई प्रचार करते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने गूगल सर्च भी किया है तो मैं बता रहा हूं कि गूगल में जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं वो भी तो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। जिस व्यक्ति ने वो आर्टिकल लिखा है, वो जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसका रिविलेशन भी उसको परमेश्वर ने खुद पवित्र आत्मा ने ही दिया है। और पवित्र आत्मा ही है जो क्या करता है? परमेश्वर के बारे में जो गुप्त या फिर जो डेप्थ बातें, वो क्या करता है? वो सर्च करता है, वो खोजता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है क्योंकि उसके पास क्या है? नॉलेज है। वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो फेलोशिप करता है। पवित्र आत्मा क्यों एक व्यक्ति है? क्योंकि बाइबल उसके लिए ही शब्द का इस्तेमाल करता है, मैस्कुलिन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज वाई ही इज गॉड एंड ही इज अ पर्सन। वो परमेश्वर है और वो एक व्यक्ति है। नंबर बी, हम लोग देख रहे हैं फीलिंग्स या फिर इमोशन के बारे में। इफिसियों 4:30, मैथ्यू 12:31 और बहन रोमियो 15:30। चलिए। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ। पवित्र आत्मा का प्रेम का स्मरण दिलाकर। पवित्र आत्मा प्रेम कर सकता है? प्रेम कौन करता है? व्यक्ति करता है ना? हाँ, एक व्यक्ति ही प्रेम करता है। इन बच्चों से क्या आप प्रेम करते हैं? क्या इनके प्रति कुछ फीलिंग्स है आपका? क्या कुछ फीलिंग्स है आपका इन बच्चों के प्रति? है। क्यों है? क्योंकि आप एक व्यक्ति हो, इसीलिए आपका फीलिंग्स है, इसीलिए आपका भावना है ना? एक व्यक्ति के अंदर में ही फीलिंग्स, इमोशन, भावना होता है जो पवित्र आत्मा के अंदर में है। इसीलिए कहा जाता है पवित्र आत्मा का प्रेम, वो प्रेम करता है हमसे। इफिसियों 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर मैं अभी आपको गाली दूं और आपको एक गंदा बात बोलूं तो आपको क्या होगा? इससे ठेस पहुंचेगा, इससे आपको दुख लगेगा, क्योंकि आप एक व्यक्ति हो और इसी वजह से आपके अंदर में फीलिंग्स है, आपके अंदर में इमोशन है। जब मैं आपको कुछ बुरा भला कहूंगा तो इससे आपको दुख पहुंचेगा, आपको ठेस लगेगा। ओके, तो मैं जो बोल रहा था कि हमें क्यों दुख होता है? क्योंकि हमारे अंदर में इमोशन है। हमें क्यों किसी के प्रति प्यार आता है? क्योंकि हमारे अंदर में क्या है? इमोशन है, भावना है। पवित्र आत्मा जो कि प्यार करता है, जिनको दुख होता है, क्यों होता है? क्योंकि ही इज अ पर्सन, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। ठीक है, चलिए मत्ती उसका 12:31 में यीशु मसीह ने क्या कहा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। तो जो कोई पवित्र आत्मा के बारे में निंदा करता है, निंदा किसके बारे में आप करते हैं? किसके बारे में निंदा किया जाता है? भाई बहन के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, है कि नहीं? पड़ोसी के बारे में। अर्थात बात यह है कि हम मनुष्य के बारे में निंदा करते हैं, है ना? किसी हम जानवर के बारे में तो निंदा नहीं करते, मनुष्य के बारे में निंदा करते हैं। मनुष्य को ठेस लगता है, मनुष्य को प्रेम होता है, मनुष्य को दुख होता है, मनुष्य के अंदर में क्या होता है? शोक होता है, उसको आनंद होता है। तो हमें इसीलिए हमारे अंदर में ये सब बातें क्यों देखा जाता है? क्योंकि इमोशन है हमारे अंदर में, भावना है, हम भावनात्मक हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा के अंदर में अगर ये सभी बातें देखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर में इमोशन है, उनके अंदर में भावना है और वो एक व्यक्ति है। इसी वजह से उनको ठेस पहुंचता है, उसको दुख लगता है।
इसलिए यीशु ने कहा कि उसके बारे में अगर निंदा किया तो माफ नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और इसी वजह से क्या होता है, उनको दुख पहुंचता है, उनको ठेस लगता है, उनका इमोशन है, उनके अंदर में भावना है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। नंबर सी, विल अर्थात इच्छा शक्ति। और हम अगर पहला कुरिन्थियों 12:11 पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरा आपको साफ हो जाएगा। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमने देखा है कि पवित्र आत्मा को जिसको जो वरदान या फिर गिफ्ट देने का मन होता है वो क्या करते हैं, उसे अपने इच्छा से देते हैं। क्या बाइबल में कहीं पे भी लिखा है कि आपको आपकी इच्छा से और आपके चॉइस से मिलेगा? ना। जैसे एक डिस्प्ले रहता है कि कौन सा वाला फ्लेवर लोगे, तो क्या ऐसा होता है कि ये वाला चाहिए प्रभु? मार्केट में डिमांड अभी सबसे ज्यादा चिन्ह और चमत्कार का है, तो अपन को यही वाला चाहिए, चिन्ह चमत्कार वाला वरदान, क्योंकि डिमांड इसका बहुत ज्यादा है। प्रभु मुझे ये वाला चाहिए, भविष्यवाणी वाला, बहुत लोग आते हैं सुनने के लिए क्या होगा, तो ये वाला अपन को दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा डिसाइड करता है किसको क्या देगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। हाँ, वचन ऐसा कहता है कि तुम आत्मिक वरदान के धुन में लगे रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको अपने अनुसार मिलेगा। यू कैन डिजायर, तुम तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे दिल में ये इच्छा रख सकते हो और आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन ये पवित्र आत्मा डिसाइड करता है कि आपको क्या देगा। आपके मन में ये लालसा हो ही सकता है, और ये बुरा नहीं है कि प्रभु मुझे ये वरदान मुझे चाहिए आपके सेवकाई के लिए, ना कि फेमस होने के लिए। आप ये सब प्रार्थना कर ही सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा डिसाइड करता है वो किसको क्या देगा। वो हम में से हर किसी को, एक एक व्यक्ति को भली भांति वो समझता है, वो जानता है कि किसके हाथ में कौन सा वरदान या गिफ्ट देने से उसका इस्तेमाल वो कर पाएगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार वो देता है और अपने इच्छा से देता है। आप उससे चुरा नहीं सकते, आप उसे छीन नहीं सकते, और ना ही आप उसे खरीद सकते हैं। जो कि हमने प्रेरित में देखा है ना, कोई लोग आकर के कहते हैं कि भाई तुम्हारा वाला टैलेंट हमें दे दो, कितने में मिलेगा? कहीं पे खरीदने से नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? पास्टर साहब हाथ रख दीजिए मेरे ऊपर ताकि ये वाला मिल जाए। पास्टर हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक जैसे मिले, है ना, जैसे आप उसके अभिषेक और उसके सामर्थ से भरे, लेकिन उसके वरदान से आप नहीं भर सकते। वरदान तो वो खुद देगा, क्योंकि वो उसका इच्छा है। तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, ना ही आप उसे खरीद सकते हैं, ना ही आप उसे खुद से हासिल कर सकते हैं। वो खुद डिसाइड करते हैं किसको कैसे वो देंगे। और जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से ये डिसाइड करता है, इसका मतलब ये है कि उनके पास विल पावर है, और जो कि एक मनुष्य और एक व्यक्ति के अंदर में ही होता है, और किसी के पास ये जो गुण है ये नहीं होता। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद उन्होंने मनुष्य को इच्छा शक्ति दिया है। लोग कहता है कि हम मतलब फोर्सफुली क्या करते हैं, लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोगों का धर्म बदल देते हैं फोर्सफुली। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको बाइबल में ना कि कहीं पे दिखेगा कि यीशु ने किसी को फोर्सफुली बदला है, और ना ही हम करते हैं। ये तो हर एक मनुष्य का एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत डिसीजन होता है, जो कि वो खुद से लेता है, उसकी इच्छा से लेता है कि मैं आज से क्या करूंगा, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और वही मेरा खुदा है। वो अपनी इच्छा से ये डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से ये एक व्यक्ति के अंदर में ही होता है ये तीनों चीजें, जो कि है नॉलेज, ज्ञान, दूसरा है जो कि फीलिंग्स, इमोशन, जो कि भावना, अनुभूति, और तीसरा है विल, इच्छा शक्ति। और ये तीनों चीजें एक व्यक्ति के अंदर जब हम देख पाते हैं, और यही तीनों चीजें हम पवित्र आत्मा के अंदर में भी देख पाते हैं। इसलिए ये प्रमाण करता है
कि वो कौन है? एक व्यक्ति है। वो कोई पावर नहीं है, ना ही वो कोई फोर्स है, ना ही वो कोई शक्ति है। वो एक व्यक्ति है और वो हमारे साथ क्या करना चाहता है? सहभागिता करना चाहता है। वो हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह के साथ था अपने चेलों का, उसी तरीके से वो हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है। और वो भी चाहता है कि आज हम भी उनके तरफ एक कदम बढ़ाएं। क्या आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा भी चाहते हैं कि हम भी उनके तरफ एक कदम बढ़ाएं फेलोशिप करने के लिए। द होली स्पिरिट डज थिंग्स ओनली अ पर्सन कैन डू। अर्थात पवित्र आत्मा वो चीजें करते हैं जो कि एक व्यक्ति ही करता है और कोई नहीं कर सकता। फिर से बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जो चीजें करते हैं वो चीजें एक व्यक्ति ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। नंबर 1 क्या करते हैं वो? टीचर्स। তিনি আমাদেরকে কি করেন? শেখান। তো আমরা যোহনে দেখতে পাই নাকি 14 অধ্যায় 26 পদে, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बस इंग्लिश में लिखा है टीचर्स। वो क्या करता है? हमें टीच करता है। क्या भी मैं टीच कर रहा हूं आप लोगों को? कौन खड़ा है यहां पे? एक व्यक्ति खड़ा है टीच करने के लिए। कोई भेड़ बकरी और गाय तो नहीं आप लोगों को टीच करने के लिए। टीच कौन करता है? टीचर, एक व्यक्ति जो कि आपको टीच कर सकता है। और होली स्पिरिट क्या करता है? हमें वो टीच करता है, हमें सिखाता है। क्या? सब बातें, थोड़ा नहीं, सभी बातें वही सिखाता है हमें। आप खुद से नहीं सीख सकते कहीं से, वो सिखाएगा तब आप सीखोगे। मैं क्या फिर से बताऊं? आप खुद से नहीं सीख सकते जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखाए। इसलिए खुद से कोई भी व्यक्ति पंडित होवार चेष्टा करो ना। आपने ये थोड़ा बहुत वचन पढ़ के और थोड़ा बहुत आपने कुछ मतलब बाइबल के वर्सेस को आपने मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जान गए हो। सब तो उसके पास है। और जब आप उसके पास जाकर के घंटा घंटा बैठ के प्रार्थना करोगे, मांगोगे और एक ही वचन को आप बार बार पढ़ोगे, तब वो क्या करेगा? उनमें से थोड़ा निकाल के आपको देगा कि जाओ आज शाम को वो बता कर आना मेरे बारे में। एक बार में सब नहीं देगा। परमेश्वर जो कि इतना महान है और उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसका बुद्धि, उसके बारे में अगर सब कुछ उसने तुम्हारे दिमाग में दे दिया तो तुम तो पागल बन जाओगे। Am I right? हाँ, আমরা বলি না ছেলেটা পড়ে পড়েই পাগল হয়ে গেল। तो आप किताब और बुक्स पढ़ के अगर आप पागल हो जा रहे हैं तो क्या आप जानते हैं परमेश्वर के बारे में अगर आप जान लोगे संपूर्ण रूप से तो आप पागल हो जाओगे। और बात यह है कि वो इतना महान और इतना विराट परमेश्वर है, उसके बारे में मनुष्य तो कभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से समझ ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीजें समझना बाकी है वो जाकर के वहां समझ लेना। कुछ लोग आके मुझे प्रश्न करते, पास्टर इसका मतलब बताओ। बोलो उधर जाके पूछ लो अपने बाप से, मेरे से मत पूछो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? বুঝতে পারছো তুমি? ঈশ্বর অনেক মহান। আমরা এত ছোট ব্রেন দিয়ে তাকে আমরা বুঝতেই পারবো না। हम नहीं समझ सकते उसको। हम जो बोल रहे हैं ये इतना ही बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर वो मुझे और बता दे तो मैं उन चीजों को मैं नहीं, मतलब उसको मैं नहीं बियर कर सकता। मतलब সেগুলোকে আমি বহনই করতে পারবো না। सब चीजें कौन सिखाता है हमें? पवित्र आत्मा सिखाता है। ही इज द बेस्ट टीचर एंड जीसस इज द बेस्ट टीचर। इसीलिए लोग उन्हें क्या कहते थे? रब्बी, गुरु, टीचर, शिक्षक।
তিনি সকলে গিয়ে বলতেন। আর যিশু কি বললেন যে আমার পরে আরেকজনকে পাঠাবো, যে হচ্ছে একটা টিচার, and he will teach you। মানুষ बुझते पारছে না যে যিশু কত বড় বড় भेद बोले গেছে। ये समझना बहुत कठिन है हमारे लिए। इसलिए यीशु ने कहा कि he will teach you। इतना दिन इस टीचर ने तुम लोगों को सिखाया है, लेकिन मेरे बाद एक और टीचर आने वाला है, एकदम मेरे ही जैसा है। 19-20 नहीं, एकदम 20 में 20, 100 में 100, और वो आएगा और आप लोगों को सिखाएगा ऑल थिंग्स। जैसे मैं तुम्हें सिखाता था पहाड़ी संदेश, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया शत्रुओं से प्रेम करना, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा करना सिखाया, जैसे मैंने तुम्हें नमक और ज्योति के बारे में मैंने सिखाया, जैसे मैंने तुम्हें प्रभु की प्रार्थना मैंने सिखाया, कैसे प्रार्थना किया जाता है मैंने सिखाया। मेरे बाद एक और को मैं भेजूंगा और वो मेरा जगह ले लेगा, और मैं जैसे काम करता था वो सेम काम करेगा, और मैं जैसे सिखाता था उसका भी सिखाने का टेक्निक एकदम सेम हूबहू रहेगी। बस फेलोशिप चाहिए, बस दोस्ती चाहिए, थोड़ा बातचीत होना है, थोड़ा मुलाकात होना है, थोड़ा और जान पहचान बढ़ाना होगा, और तब जाके ही विल टीच यू। वो व्यक्ति जिसका नाम है पवित्र आत्मा, वो आपको क्या करेगा? सिखाएगा। ही विल टीच यू ऑल थिंग्स, सब बातें। बी, वो क्या करते हैं? ही गाइड्स। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं। और दूसरा वो क्या करते हैं? हमें गाइड करते हैं। गाइड का मतलब क्या होता है? বাংলাতে বলছে পথ প্রদর্শক, মার্গদর্শক। গাইড का मतलब होता है ना। আমরা বলি অনেকবার, আর আমি তো এই কথাটা বারবারই বলি, যে আমার জীবনে যদি একটা ভালো গাইড হতো, তা আমি সত্যি আমার লাইফে অনেক বড় বড় আমি ভুল ডিসিশন নিয়েছি, অনেক ভুল করেছি। আমি সেই সমস্ত ভুল আমি করতাম না। এবং আমরা অনেকেই বলে থাকি যে যদি কাশ আমার কাছে একটা যদি ভালো গাইড করার মতো ব্যক্তি হতো, তাহলে আমি এই ভুলটা করতাম না। वी नीड अ गाइड। हमारे पास एक गाइड का जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम इस जगह पे है कि हमें ऑलरेडी एक गाइड दिया गया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। जैसे कि हमें दिखाई नहीं देता ना, और हमने उनके बारे में ना ही जाना है ना ही सीखा है इतने सालों से, इसी वजह से उनके साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हमें गाइड करेगा कैसे? इसलिए बहुत सारा गलती करने के बाद आज मैं देख पाता हूं कि ही इज गाइडिंग मी। वो हमें गाइड कर रहा है। जो बातें आज मैं बोल रहा हूं मेरे अनुभवों से बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे पहले ये चीजें नहीं समझ में आता था जैसे आज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक समय में आएगा, अगर आप अपने आत्मिक जीवन के साथ जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा भी एक दिन आप लोगों के साथ न्याय करेगा। वो आप लोगों को बताएगा, सब चीजें सिखाएगा, और वो आपके जीवन को गाइड करेगा। वो आपको गलत डिसीजन नहीं लेने देगा। ठीक है, यीशु ने क्या कहा वहां पे? आगे ही है लिखा, सॉरी, रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए, तो आत्मा के चलाए का मतलब क्या होता है? गाइड, है ना। आत्मा हमें क्या करता है? वो चलाता है। ठीक है, आत्मा हमें क्या करता है? वो चलाता है। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं? वो हमें चलाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। और गाइड कौन कर सकता है? एक व्यक्ति ही करता है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है कि नहीं? नंबर सी, ही कंफर्ट्स। वो हमें कंफर्ट देते हैं। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम, सांत्वना, স্বস্তি। বাংলাতে বলা হয় স্বস্তি, आराम, सांत्वना। तो वो हमें क्या करते हैं? कंफर्ट देते हैं। इंग्लिश में कहीं कहीं पे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे लिखा गया है आई विल सेंड अ एडवोकेट, और कहीं पे
लिखा है ऐसा, कंफर्टर। अच्छा, यूहन्ना 14 का 16 से 17 देखते हैं एक बार क्या है लिखा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है कि एक सहायक, ऐसा लिखा है ना हिंदी में। अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखा है? एडवोकेट लिखा है ना। ओके, नाउ अगर हम इसे ग्रीक में देखेंगे तो ग्रीक में क्या लिखा है? ग्रीक में यहां पे लिखा है, जो हम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं अनदर कंफर्टर, हम भिन्न भिन्न जो ट्रांसलेशन हम देखते हैं, कहीं पे आपको एडवोकेट मिल जाएगा, कहीं पे आपको कंफर्टर मिलेगा। ओके, तो जो हम लोग इंग्लिश में देख रहे हैं अनदर कंफर्टर, वो ग्रीक में क्या लिखा है पता है? वहां पे यीशु ने इस्तेमाल किया था पैराक्लेटोस। यीशु ने वहां पे जो शब्द का ग्रीक में इस्तेमाल किया था उसे कहा जाता है पैराक्लेटोस। ओके, तो नया नियम में हम क्या देख रहे हैं? पवित्र आत्मा के लिए क्या यूज किया गया है? न्यूमा। दूसरा हमने देखा एकेनोस, और यहां पे तीसरा क्या? पैराक्लेटोस। ओके, तो यीशु ने क्या कहा कि आई विल सेंड अ पैराक्लेटोस फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक एडवोकेट, एक कंफर्टर क्या करूंगा? मैं भेजूंगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हमें कंफर्ट देते हैं। वो क्या करते हैं? ही इज अ एडवोकेट। अगर उस ट्रांसलेशन के अनुसार में भी हम इस बात को रखें, एडवोकेट क्या करता है बोलिए तो? एडवोकेट की करे जानो, से तुम्हार हुए की करे? लड़ाई करे। से তোমার বক্তব্যকে কি করে? পেশ করে। ঠিক আছে, কি বুঝতে পারছো তো? কে করে? একজন অ্যাডভোকেট। এই যে অ্যাডভোকেটটা যে কাজটা করে, তিনি কে? একজন ব্যক্তি তো নাকি? তো যিশু বলছেন যে আমি একজন অ্যাডভোকেটকে পাঠাবো, যে কি করবে? তোমার হয়ে যে কি করবে? বিভিন্ন জায়গাতে কথা বলবে। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না তুমি কি বলবে। यीशु ने कहा सही समय पर तेरे मुंह में वचन दे दिया जाएगा। তোমার হয়ে বলবে ও। সে তোমার অ্যাডভোকেট, সে তোমার কমফোর্টার, সে তোমাকে স্বস্তি দেবে, সে তোমাকে আরাম দেবে। অনেকবার আমি চিন্তা করি যে প্রভু আজকে আমি কি বলবো, কিন্তু আমি ভাবি যে আরে আমি কেন বলবো, সে বলবে তো। ठीक है, तो यही बातें हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा कौन है? एक व्यक्ति है। ठीक है, और उसके बिना, उस व्यक्तित्व के बिना हम मनुष्य इस पृथ्वी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें उसके नाम को भी पुकारना है तो हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर आप आराधना करते हो तो वो भी आत्मा में आराधना करना होगा। अगर आप प्रेयर करते हो तो वो भी आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। अगर आप वचन पढ़ते हो और समझना चाहते हो उसके लिए भी पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर आप सेवकाई कर रहे हो उसके लिए भी पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर आप भविष्यवाणी करते हो उसके लिए भी पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर आप हीलिंग प्रेयर कर रहे हो उसके लिए भी पवित्र आत्मा का जरूरत है। इफ यू आर डूइंग टीचिंग मिनिस्ट्री, अगर आप शिक्षा देते हो तो उसके लिए भी आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर आप अन्य भाषा में बात करते हो तो उसके लिए भी आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर आप किसी आत्मा को पहचानते हो तो उस आत्मा को पहचानने के लिए भी वो जो सामर्थ वो कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। उसके बिना इस दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए बाइबल हमें कहता है यरूशलेम में वेट करो।
प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, शक्ति से, पावर से भरो, तब जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा? अथॉरिटी मिलेगा। परमेश्वर हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।